नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन स्टार्ट है और अब ये तस्वीर भी तकरीबन साफ हो चली है कि फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आए पिछले कुछ घंटों में बयानों ने इस बात का अंदेशा जरूर दिया था और बयान बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से आ रहे थे, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी की तरफ से आ रहे थे और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सरकार गठन को लेकर अभी कोई बात नहीं है और सदस्यता ग्रहण करने से सरकार नहीं बन जाती है, इस्तीफा देने से सरकार बनती है। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मामला अटका हुआ है। हालांकि तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन जेडीयू के बयानों से भी अब साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बिहार में होने जा रहा है और बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया है, केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तो अगले कुछ घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख है और 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन होना है। लेकिन एक दिलचस्प खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है कि और बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत इस पूरे प्रकरण से नाराज हैं, इस पूरे घटनाक्रम से नाराज हैं। वो चाहते थे कि वो नीतीश कुमार कुछ दिन तक और मुख्यमंत्री रहें और उन्होंने शायद यह भी कहा है कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं और निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद लेने से, मंत्री पद लेने से मना भी कर दिया है। ये इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले हलचल तेज है। मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के बड़े नेताओं का लगातार जाना जारी है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री लगातार कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास पर अभी भी हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी के बड़े नेताओं की गाड़ियां जा रही हैं। खबर यह भी है कि एक तरफ सीएम पद को लेकर माथापच्ची चल रही है बीजेपी के अंदर, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के अंदर यह माथापच्ची चल रही है कि निशांत कुमार को कैसे मनाया जाए। और ये जिम्मेवारी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ललन सिंह को दे दी गई है। ललन सिंह ने निशांत कुमार को मनाए, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि सरकार में वो बड़ी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हों, डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हों या मंत्री बनने के लिए तैयार हों। लेकिन निशांत अभी तक नहीं माने हैं। इस बीच हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले या निशांत कुमार की नाराजगी को लेकर जब हमने पूछा तो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या बयान है। मंत्री श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, बिहार में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और नीतीश कुमार जी के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है, हर चुनाव में कहा जाता रहा है कि इस बार फिनिश हो जाएंगे और उनकी पार्टी फिनिश हो जाएगी। लेकिन उनकी पार्टी कभी फिनिश नहीं हुई। उनकी पार्टी का जुड़ाव ज़मीन से जुड़ा हुआ है और बिहार में जो 2005 के बाद हम लोगों ने काम किया है, शायद बिहार के लोग जब तक जीवित है नहीं भूल पाएंगे। जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक धरती और आसमान रहेगा, तब तक नीतीश कुमार जी का जो लकीर जो उन्होंने खींचा है वो लकीर मिट नहीं सकता है और शायद उससे बड़ी लकीर खींचने में बहुत सारी ताकत, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा प्रयास लगेगा, तब जाके उनके किए गए कार्यों की जो लकीर है उससे बड़ी लकीर खींचा जा सकता है। पटना में कई तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, बुलडोजर नहीं चाहिए, बवाल नहीं चाहिए। क्या जेडीयू को ये अंदेशा है या जेडीयू के कार्यकर्ताओं नेताओं को ये अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, उसका अपना मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी अपनी पिच पर खेलेगी, बीजेपी मॉडल चलेगा, नीतीश मॉडल चलेगा? देखिए, जब सरकार कॉलिशन सरकार होती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनते हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम होता है। बिहार को ऊंचाई पर वो भी ले जाना चाहेंगे, हम भी ले जाना चाहेंगे। बिहार आगे बढ़े इसकी हमारी भी कोशिश है, उनकी भी कोशिश है। तो सब मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने की जो हम लोग की कोशिश है वो रास्ता एक ही है, लक्ष्य एक ही है, उस पर हम लोग को पहुँचना है। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर ये जानकारी है
कि वो नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम से और इसीलिए उन्होंने डिप्टी सीएम या मंत्री बनने से इनकार कर दिया है। इस तरह की कोई जानकारी, आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं सर, इसका नहीं, क्या इसकी जानकारी भी नहीं है। ये सब बड़े नेता मिल बैठ कर तय करते हैं और उन्हीं के लेवल पर ये चीज़ें वही बता सकते हैं।